एक्सरसाइज यहाँ पर पहला 10वां का एक्सरसाइज 8.1 का है। कुछ क्वेश्चन पहले से शुरू से बताऊंगा मैं, पार्ट 1 इस वीडियो में मैं पार्ट 1 से बताऊंगा। यानी कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर सूत्र यहाँ से दे दिए कुछ। यहाँ पर पहला सूत्र है साइन, यहाँ पर उल्टा जो होता है यानी कि यहाँ पर उल्टा है, ठीक है, यहाँ पर उल्टा यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा। ध्यान से याद रखना, इसी क्वेश्चन से सब क्वेश्चन सोल्व होगा आगे चल के, ठीक है ना। यहाँ पर देखना है साइन का सूत्र मतलब साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक। ध्यान से देखना, कॉस का उल्टा सेक और यहाँ पर क्या था टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट। क्लियर है। यहाँ पर आगे चलते हैं क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर और सूत्र को यहाँ पे कर्न बराबर कर्न अंडर रूट लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर लम बराबर लिखना है अंडर रूट कर्न स्क्वायर माइनस यानी कि आधार स्क्वायर। फिर उस टाइप से आधार करना है तो कर्न स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर। यानी कि जो होता है कर्न हमेशा लम, यहाँ पर देखिए लम और आधार से कर्न बराबर होता है। क्या चीज, लम और आधार से कर्न हमेशा के लिए बराबर होता है, हमेशा के लिए। देखना है फिर से आगे, उसके बाद देखना है सूत्र कुछ यहाँ पर दे दिए कि साइन थीटा बराबर लम बटा कर्न, साइन थीटा बराबर लम बटा कर्न, जैसे कि पी इसको बोलते हैं पी बटा एच। फिर कॉस के आधार बटे कर्न बी बटा एच, कोई दिक्कत नहीं। और टेन बराबर क्या होता है पी बटा एच, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पर देखना है कि इसी से सूत्र में इसको निकाल सकते हैं कॉस सेक टेन के, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर इसको याद रखना है साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा यहाँ पर देखना है साइन के उल्टा, साइन का उल्टा देना है। यहाँ पर कितना है कर्न, क्या चीज है लम बटा कर्न, तो लम बटा कर्न के उलटना है ऊपर कर्न, ऊपर क्या चीज है नीचे कर्न नीचे लम। ये किसका सूत्र हो जाता है, यानी कि साइन का सूत्र क्या कॉसेक, कॉसेक का सूत्र कॉसेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको उलट देना है यानी कि नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला के ऊपर, नीचे के ऊपर करना है तो हो जाएगा कर्न और ऊपर में आधार है, नीचे में आ जाएगा आधार, आधार ऐसे करके लिखना। इसका यानी कि कॉस के उल्टा सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जैसे कि नीचे वाला ऊपर कर देना, आधार ऊपर चला जाएगा और नीचे लम, नीचे लम, तो लिखना है इसमें क्या चीज यानी कि कॉट। कितना सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं इसमें करना, यानी कि साइन इस पे याद रखना है, तीन को याद रखना है, एक खुद बाय खुद अपने साथ है, तीन को याद रखना है। यानी कि साइन के उल्टा कॉसेक और कॉस के उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, ये याद रखना है। बाकी साइन का उल्टा के लम बटा कर्न, इसको उलट दो तो कॉसेक हो जाता है, इसको उलट देना है, ठीक। कॉस के उल्टा आधार बटे कर्न, इसको उलट देना है तो क्या चीज हो जाता है कॉसेक हो जाता है, सेक, तो सेक यहाँ पर इतना कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर टेन का उल्टा लिखना है, टेन का उल्टा क्या था कॉट, टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट यहाँ पे इसको उलट देना है तो आधार बटे लम, ये क्या चाहिए कॉट लगे, बस कितना सिंपल है। अब यहाँ पर चलते कुछ क्वेश्चन समझाते यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है जैसे कि एगो त्रिभुज पाड़ते हैं, हल्ला शांति बना कर रखना, ठीक है। एक त्रिभुज, ठीक, इसमें समझना है कुछ, इसमें समझना है ए बी सी। यहाँ पर जो होता है 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर कितना डिग्री का 90 डिग्री। यहाँ पर देखना है अगर थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, थीटा के जो सामने होता है, अगर मानते हैं कि यहाँ पर ए माने थीटा, ठीक है ना, ए माने के थीटा, तो इसका सामने वाला क्या हो जाता है लंब, थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब। याद रखना थीटा के सामने वाला लंब, यहाँ पर जब लिख दिया थीटा के सामने वाला लंब कहते हैं, थीटा के सामने वाला लंब। और जो 90 डिग्री के सामने होता है, 90 डिग्री के सामने एक कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण। और कर्ण कैसे पहचाना, हमेशा के लिए टेढ़ा रहेगा, यानी कि टेढ़ा खींचा, तो उसको क्या कहेंगे यानी कर्ण, टेढ़ा खींचा हुआ तो कर्ण, और इसको आधार कर देंगे, इतना कोई दिक्कत नहीं समझने में, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो 90 डिग्री के सामने मतलब क्या कहते हैं कर्ण, उसी प्रकार से 90 डिग्री के सामने मतलब कौन को क्या कहते हैं कर्ण, सामने वाला कर्ण। अगर एक यहाँ पर ऐसे करेंगे, एक सूत्र आप पढ़ते हैं, मान के चलिए यहाँ पर ए बी सी, कोई बंदा नहीं कि यहाँ पर थीटा मानते, क्या चीज यहाँ पर थीटा मानते, कोई दिक्कत यहाँ पे। अगर थीटा सी जाता, अगर ए मानेंगे थीटा की याद रखना कि थीटा के सामने वाला को कौन को क्या कहते हैं यानी कि लंब। तो यहाँ पर देखो थीटा भी यहाँ पर ए माने थे, अब यहाँ पर क्या मानना है सी मानना है, कोई दिक्कत नहीं, उसी प्रकार से करना, सी मानेंगे थीटा के सामने वाला लंब, कहाँ पर भी रहे थीटा के सामने वाला क्या कहते मतलब कि लंब, आई वाला आधार हो जाए, क्या चीज आधार, कोई दिक्कत है नहीं आधार। अब यहाँ पर
देखना है कि अब यहाँ पर जो टेढ़ा रहता है उसको क्या करते हैं कर्व। यहाँ पर जो 90 डिग्री के सामने कोण बनता है इसको कहते हैं कर्व। या पहचानने के लिए टेढ़ा रहेगा, जो कर्व हमेशा बदलता है, यानी कि ये दो को बदलता है, यानी कि आधार और लंब बदलते रहना, ठीक। कर्व हमेशा वही रहेगा, कर्व हमेशा वही। देखिए इस पर सूत्र क्वेश्चन कुछ बताते हैं किस टाइप से रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन इस टाइप से दे रही है, यानी कि पहले से बताया कि सूत्र पर क्या कैसे बैठाना है, क्या चीज बैठाना है, उसके बाद सूत्र यहाँ पर आ जाता है इसे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखना है क्या चीज कि क्या कहे थे उस यानी कि थीटा के सामने वालों को लंब कहते हैं, थीटा के सामने वालों को लंब। तो मेन रूप से कहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखिए एक लास्ट में क्या चीज है, एक लास्ट में यहाँ पर क्या चीज है, ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यानी कि ए रहेगा तो ए रहेगा, थीटा मानना कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या चीज है, सी है, इस टाइप से क्वेश्चन है, यानी कि सी वाला। तो यहाँ पर देखिए सी ज्यादा थीटा मानना कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखते हैं, बता यहाँ पर जो थीटा क्या माना ए है, समझिए ए जगह पे थीटा मानना, क्या करना है, ए तक थीटा मानना है, सामने वाला को लंब इस टाइप से दर्शा देना, क्या करना है, दर्शा देना, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं समझना। थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं, थीटा के सामने वाला को लंब हो गया, जो 90 डिग्री के सामने होता है कर्व, हरदम हमेशा टेढ़ा रहेगा, लेकिन टेढ़ा नहीं खींचा हुआ, इसको कहेंगे कर्व। जो सीढ़ी की तरह रहता है, सीढ़ी की तरह, उसको क्या कहते हैं, कर्व या आधार हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके पर बैठाना है, अब इसका वैल्यू हो गया, देखिए वैल्यू खत्म। अब यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर a बराबर थीटा मान लिए, a बराबर थीटा मान लिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, सामने वाला का लंब या आधार एक कर्व, सब पता हो गया। अब a से कोई मतलब नहीं रखना, a से कोई मतलब नहीं, अब साइन से मतलब रखना है, यानी कि साइन cos tan से, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो लिखना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर क्या चीज साइन है ना, साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र लंब बटा कर्व, लंब बटा कर्व। अब यहाँ पर बैठाना है इसमें, दिखना खोजना है इसमें कि लंब कितना हो रहा है, 5, लंब कितना है 5, और इसमें कर्व कितना है, बस बन गया ये आंसर, ये आंसर, कोई दिक्कत नहीं। कॉस के लिखना है, कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्व, आधार बटे कर्व, आधार कितना है 12 है, कर्व कितना हो गया 13, कर्व कितना हो गया 13। उसी प्रकार से यहाँ पर देखना है क्या चीज, यानी कि टेन का क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा, तो लंब कितना है देखना है, 5 है। अब यहाँ पे कर्व, यानी कर्व कितना, आधार कितना है 12 है, आधार कितना है 12, ये आंसर। उसी प्रकार से बता देते हैं कि साइन को उल्टा क्या होता है, साइन को उल्टा कोसेक, तो साइन को उधर देना है, कोसेक के मान आ गया, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो इसको उधर दो, कॉट के मान आ गया है। अब यहाँ पर सेक का मान क्या होता है, कॉस का मान सेक के उल्टा कॉस, कॉस के उल्टा सेक या सेक के उल्टा कॉस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर उसको उधर देना बस आ जाएगा, कोई दिक्कत है। अब इस पर आना है, इसको बना लेना है। अब यहाँ पर देखना है कि इस टाइप से क्वेश्चन है, यानी कि सी का है, यानी कि कौन दे दिया, क्या चीज सी दे दिया, कौन क्या है सी, कोई दिक्कत नहीं, कौन कर यहाँ पर मानेंगे सी, यानी कि यहाँ पर थीटा माने, जहाँ कहेगा यहाँ पर सी कहेगा सी, यानी कि बी कहेगा तो बी मान लेना है, बी कहेगा तो बी। यहाँ पर 90 डिग्री का कौन, थीटा के सामने लंब हो गया, थीटा के सामने लंब, ये टेढ़ा नहीं, जो सीढ़ी रहता है उसको कर्व कहते हैं, एक इसके नीचे वाला आधार, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इसका सूत्र, अब सी का वैल्यू खत्म, अब मान बिठाना है, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्व, तो लंब कितना आ गया, देखना लंब कितना है 4 आ गया, और कर्व 5, आंसर। फिर इसी टाइप से कॉस का आधार बटे कर्व, तो आधार बटे कर्व, तो आधार कितना है 3 बटा 1, कितना रे 5, आंसर। फिर यहाँ पर लिखना 10 बराबर लंब बटा आधार, यानी कि लंब कितना है 4 और 3, आंसर। बस यही टाइप से बनाना। फिर इसका उल्टा करना है, कॉट को उल्टा, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो 10 का उल्टा कॉट, इसको उधर दो, आंसर आ गया। फिर चलते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, ये दूसरा टाइप के क्वेश्चन, यानी कि दूसरा टाइप से क्वेश्चन, अब तीसरा नंबर पर जाएंगे, ठीक। तो इसी प्रकार से वीडियो अब याद आऊंगा। अब देखना यहाँ पे कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ गया टाइप 3 में, ठीक, टाइप 3 में इस टाइप से क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पर ए दिए, यहाँ पर बी, यहाँ पर यानी कि सी,
12 यहाँ पे इसको मैं यानी कि यहाँ पर जो था उसमें दिया था, यानी कि तीनों यानी आधार कर्ण लंब तीनों दिया था। इसमें नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया है, इसमें जो है या लंब या आधार नहीं दिया, जिसमें निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो है इस टाइप से, तो इसमें तो मानना नहीं है। यहाँ पर नहीं कहे थे कि यहाँ पर ए है तो ए जगह थीटा मानना है, ए जगह यहाँ पर जो यहाँ पर थीटा देने का मतलब कि कहीं पर थीटा मान सकते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे। थीटा का मतलब कहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान सकते हैं भी, यहाँ पे मान सकते हैं, दूध में कहीं पर मानना है थीटा, कोई दिक्कत यहाँ पे। थीटा कहाँ पर मानना है, दूध में कोई ए या जैसे मर्जी वहां पर मानना है, ए या बी। लेकिन ये याद रखना है, थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाला लंब। अगर यहाँ थीटा मानते हैं तो एक सामने वाला लंब, ये लंब हो गया, ये वाला हरदम जो टेढ़ा दे रहा था कर्ण, इसको आधार बोलते हैं, आधार। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखना है कर्ण तो नहीं दिया तो कर्ण निकालना है, ठीक है। कर्ण क्या करना रे, कर्ण क्या करना, निकालना कैसे। यहाँ पर कर्ण बराबर एक सूत्र होता है, कर्ण बराबर एक सूत्र लिखा दिए थे कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे। इसको दिखाए थे कि कर्ण स्क्वायर अंदर रूट होगा, यहाँ पे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस टाइप से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर लिखना बराबर लिखना है, अंदर रूट कर्ण कितना हो गया, कर्ण लंब कितना है 12 है, 12 पे स्क्वायर और प्लस ई, आधार कितना हो गया 5 पे स्क्वायर, इस टाइप से बिठा देना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते देखो, यहाँ पे बराबर करना है, बराबर अंदर रूट, इसको मतलब 12 के वर्ग करना है, 12 के वर्ग याद होना चाहिए, एक बार बता देंगे वर्ग। तो यहाँ पर जो वर्ग है, वर्ग निकालने के लिए बताऊंगा एक बार। तो यहाँ पर 144 प्लस 25, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर सबके ऐड है तो ऐड कर देने की, जोड़ है तो जोड़ देना है, कितना 169 का वर्गमूल 13। कम से कम 30 तक वर्गमूल याद रहना चाहिए, कम से कम 30 तक वर्गमूल याद रहना चाहिए, जबानी है। उसके बाद देखना है कर्ण पता आ गया, कितना है कर्ण 13, कर्ण कितना हो गया 13, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसी करके बिठाना है यार। यहाँ पर देखना है, फिर उसी टाइप से साइन का सूत्र लंब बटा कर्ण, खाली यहाँ पर नहीं दो गुणे एक नहीं रहे, इसमें कर्ण आधार, कर्ण लंब आधार 3 गुण रहना चाहिए, 3 गुण रहना चाहिए। तो कर्ण बराबर क्या होता है यहाँ पे, यानी कि कर्ण बराबर साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 12 आ गया, लंब 12 और कर्ण 13, आंसर। फिर यहाँ से उसी प्रकार से बनाना है कॉस, कॉस के आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5 और कर्ण कितना हो गया 13, आंसर। इस टाइप से बना देना है कोट वोट ऐसा, ऐसे बन जाएगा ये, ठीक। बनाना है तो नीचे छोड़ दिए, बना देना है, ठीक है। अब यहाँ पर चलना है इसमें, यानी कि कर्ण यहाँ पर जो 13 से रीड करा रहा था उसको कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण हो गया। यहाँ पर कह दे कि किसी कहीं पे मान लेना, यहाँ पे कहीं पर भी थीटा मानना, ठीक है, कहीं पर थीटा मानना। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मानते यहाँ पर मान लेते इसमें, तो इसमें है मारते हैं, कहीं पर भी मानना है थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके सामने वाला थीटा के सामने वाला याद रखना एक चीज, थीटा के सामने वाला लंब जो 90 डिग्री के कोण बनता है उसके सामने कर्ण होता है, या टेढ़ा नहीं रहता जिसको कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर देखना इसको आधार हो गया, इसके नीचे वाला ये कर्ण हो गया, तो दो चीज दिया है, आधार दिया है, कर्ण दिया है, क्या चीज नहीं दिया, लंब नहीं दिया है, तो लंब निकालना है। चलिए लंब बराबर सूत्र होता है कुछ, यानी कि लंब का सूत्र, लंब बराबर अंदर रूट क्या कहते हैं, लंब और आधार से कर्ण हमेशा के लिए बराबर है, कर्ण हमेशा बराबर है। क्या लिखना, पहले कर्ण लिखना, ठीक है, जब भी लिखना है तो कर्ण स्क्वायर घटा माइनस आधार स्क्वायर, समझ में आ रहा है लोगों सबके, आधार स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। लिखना है इसमें कि कर्ण कितना है, कर्ण 5 है, तो 5 पे स्क्वायर, 5 पे स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बराबर अंदर रूट 25 घटा 3 9, घटा देना है तो 16, यानी कि 25 में से 9 घटाना है तो कितना 16, और 16 के वर्गमूल 4, यानी कि 30 तक वर्गमूल आना चाहिए, 16 का इतना। अब देखो यहाँ पर पता लंब भी पता हो गया कितना 4, बस बिठाना इस तरह के, वो नहीं सब भैया। देखो यहाँ पे साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण आदमी ने बन जाए, लंब कितना है इसमें 4 और कर्ण 5, आंसर। फिर यहाँ पर लिखना है कॉस, कॉस का सूत्र क्या
कर्म, आधार कितना है 3 और कर्म कितना है 5, आंसर। बस इसी टाइप से अभी यहाँ पे चलते हैं दूसरा टाइप 4 पे, टाइप 4 पे चलते हैं।